तो आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की आज डे 6 है। और जैसे ही हम लोग जानते हैं कि मैं वीडियो एक्चुअली मैं मंडे टू फ्राइडे डाला करूँगा, इसीलिए पिछले दिन वीडियो नहीं आई थी संडे को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। आज मुझे कुछ यही अराउंड 45,000 रुपीज़ की प्रॉफ़िट हुई है, कुछ 45,000 रुपये की प्रॉफ़िट हुई है। और हर दिन की तरह जो भी हमारे बिगेस्ट विनिंग या फिर बिगेस्ट लूजिंग ट्रेड्स है, मैं उसकी एनालिसिस करूँगा और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी रीज़न है क्या रहा है इतने प्रॉफिट का। जो भी ट्रेड्स है उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे, क्योंकि लॉजिक समझना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर में रीज़न क्या था ट्रेड लेने के पीछे के, रिस्क मैनेजमेंट कैसा था, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। आज मैं आप लोगों को 3 ट्रेड एनालाइज करके दिखाऊँगा। आप लोगों के सामने एनालिसिस करूँगा 3 ट्रेड्स की। सबसे पहले ट्रेड ये रही एक 7:35 वाली, जिसमें कुछ 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो। फिर से एक 7:25 वाली ट्रेड के भी एनालिसिस करेंगे हम, जिसमें से कुछ 6,500-7 हज़ार रुपये की प्रॉफिट हुई है। और फिर जो आज की हमारी सबसे बिगेस्ट ट्रेड थी उसको एनालाइज करेंगे, जो कि हमारी ये रही 5:05 वाली, जिसमें हमें कुछ 9,000 रुपये की प्रॉफिट हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सबसे बिगेस्ट ट्रेड से, जो कि हमारी ये रही। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 रुपये में मैंने कुछ 1000 क्वांटिटी लिए थे और 10 रुपये में यानी पूरा फाइनल सेटलमेंट तक गया था इस क्वेश्चन में। और ये कुछ 5:30 में लेके 6 में भी बीच में कहीं मैंने एग्ज़िट किया था। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। तो हमारी ये क्वेश्चन कितने बजे की थी, हमारी क्वेश्चन थी कुछ हमारी 5:05 की और लेवल थी हमारी 69787 की। तो हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर मैंने ये ट्रेड लिया क्यों। तो ये हमारी 5:05। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और कुछ ये 4:50 के क्लोजिंग के बाद ये क्वेश्चन आई होगी। तो 450 वाली कैंडल कौन सी रही, ये रही। आप लोग देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग 787 की है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने आखिर में क्या देखा था, यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं सिंपल बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हूँ। मेरी स्ट्रेटजी है सपोर्ट पे आएगा तो लेना है, रेजिस्टेंस पे आएगा तो शॉर्ट करना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन 787 यानी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास की क्वेश्चन थी। 800 की आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मार्केट ने कितनी बढ़िया रेजिस्टेंस लिया। जब नीचे से इधर रैली आना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट आकर 800 पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आके रुकी थी। फिर ये थोड़ी सी पुल बैक आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर 800 पे मार्केट रुका और फिर पूरा कंसोलिडेट करने लगा मार्केट कुछ 400 पॉइंट के रेंज में। और फिर से प्राइस 800 पे आई तो मैंने यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया। तो यही जो है मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था बिल्कुल। मैंने लास्ट मिनट में, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये ट्रेड में एक एक्चुअली में लॉजिक तो है ही, लॉजिक से बड़ा चीज़ है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो को अब तक मैंने उतने सही से एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं किया है, क्योंकि आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो का सिंपल सा मतलब है भाई, रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। मतलब आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपये गंवाने को तैयार हो, सिंपल सी बात। या फिर अगर आप 1 रुपये गंवा रहे हो तो आप कितने रुपये कमा रहे हो, सिंपल सी बात है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब यही होता है ट्रेडिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आपकी सिर्फ एनालिसिस सही नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस के साथ साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट भी सही से समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ आपको प्रॉफिट 1 रुपये की हो और आपने रिस्क 2 रुपये की ले ली हो, तो आप लंबी रेस में टिक नहीं पाओगे। क्योंकि फिर मानो अगर आप वैसे करोगे कि 2 रुपये का रिस्क लोगे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गए, तो आपके 2 बार ट्रेड सही होगी तो आपको 2 रुपये आएगा। बट अगर आप एक बार ही गलत हो जाओगे तो दोनों रुपये चली जाएगी। तो इसीलिए हमारे रिस्क मैनेजमेंट समझना ज़रूरी है। अब आप लोग देखिए इस ट्रेड की मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या थी। ये ट्रेड लेने के पीछे मेरी एक्चुअली में रीज़न ये भी थी कि रिस्क मैनेजमेंट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा था। और ये ट्रेड मैंने बिल्कुल जाकर आखिरी मिनट में लिया था, यानी 5:04 पे कुछ मैंने ये ट्रेड लिया था। 5:05 की क्लोजिंग थी, तो मुझे रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिख गया था। बट ये उतना बड़ा रीज़न नहीं था ट्रेड लेने का, क्योंकि मुझे अभी भी याद है 25-26 पॉइंट दूर थी ये कुछ ये 787 से। मैं आप लोगों को 1 मिनट के कैंडल में शिफ्ट होकर दिखाना चाहूँगा आखिर में कि मैंने क्यों ये ट्रेड लॉजिक से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट पे ली थी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 1 मिनट के कैंडल पे कुछ 5:03 की कैंडल दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये कैंडल आप देखिए, आप सभी ये कैंडल का क्लोजिंग देखिए 814 पे है।
आप लोग क्लियरली देख सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग हमारी 814 पे है और हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या था 787, यानी कुछ 14 पॉइंट इधर और 13 पॉइंट उधर, कुछ अभी 27 पॉइंट दूर थी, 27 पॉइंट दूर थी। और मैंने ये ट्रेड जाके बिल्कुल लास्ट मिनट में लिया क्योंकि मुझे पता था कि 800 पे तो रेजिस्टेंस है ही, सही है, बट उससे बड़ा रीज़न था मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो सही मिल रहा था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी ट्रेड की जो मैंने 1 रुपये पे लिया 10 रुपये, यानी आप लोग बोल सकते हो कि मैंने 1:9 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखा था। मतलब मैंने 1 रुपये कम, मैंने 9 रुपये कमाए 1 रुपये कमाने के बदले। आप लोग ऐसा सोच सकते, क्योंकि अगर मुझे ये लॉस होता तो कितना होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का होता, बट जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, 9000 रुपये का हुआ। तो हम लोग इसे ही कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि भाई आप कितना रुपए कमा सकते हो 1 रुपये रिस्क लेके। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क लिया था 9 रुपये कमाने के लिए, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:9। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, आप सभी बिल्कुल सही से ध्यान रखिएगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से मैनेज होना चाहिए, तभी आप लोग लंबे रेस में टिक पाओगे ट्रेडिंग में। तो ये थी हमारी आज की दिन की सबसे बड़ी ट्रेड, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे ये ट्रेड लॉजिक और स्ट्रेटजी से ज़्यादा ये रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड थी, और मैंने जो कि बिल्कुल लास्ट मिनट में लिया। तो आइए अब चलते हैं कुछ दूसरे ट्रेड्स की तरफ भी, जो कि हमारी थी कुछ 725 की ट्रेड। ये रहे हमारी ट्रेड 725 की। इस ट्रेड में आप लोग देख सकते हो मैंने यस में भी एंट्री लिया था और नो में भी लिया था। सो इसमें भी ये जो आप नो वाली एंट्री देख रहे हो, ये मैंने रिस्क रिवार्ड रेशियो पे लिया था, बिल्कुल रिस्क रिवार्ड रेशियो पे एंट्री थी। और ये जो ट्रेड मैंने 2.5 पे लेके 4.5 पे निकला था, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ आखिर में मैंने ये ट्रेड लिया क्यों था। आइए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और आप लोगों को मैं अब एक्सप्लेन करना चाहूँगा 4 आवर पे इस चार्ट को। अब तक मैंने 4 आवर पे कोई ट्रेड लेके आप लोगों को नहीं दिखाया था, बट ये ट्रेड मैंने 4 आवर के लॉजिक पे लिया था। मुझे क्या दिखा चार्ट में वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट पे देख लेते हैं कि किस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये हमारा क्वेश्चन आया था। तो 7:25 यानी 7:10 के कैंडल के बाद ये हमारा क्वेश्चन आया होगा। तो 7:10 की कैंडल हमारी ये रही, ये वाली देख सकते हो 351 की क्लोजिंग है। और ये देख सकते हो इसके बाद क्या सडन फॉल आकर तुरंत बाइंग आ गया। अब आप लोग सोचिए कि आखिर में ये बाइंग क्यों आया होगा 1 मिनट के लिए, और फिर मैं आप लोगों को इसके पीछे की लॉजिक एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इतना सडन फॉल आने के बाद भी बाइंग क्यों आ गया, और मुझे ऐसा क्या दिखा था चार्ट में कि मैंने इतने ज़्यादा फॉल में भी वहाँ पे बाइंग करना प्रेफर किया। तो हम लोग आइए अब शिफ्ट होते हैं आपकी 4 आवर की चार्ट पे और समझने की ट्राई करते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर के चार्ट पे हमारे पास काफ़ी एक क्लियर रीजन था, वो था हमारा 68,000 का सपोर्ट, और उसके साथ साथ मेन था हमारा 68,100 के आसपास उस समय EMA था। तो एक्चुअली में ये ट्रेड थी 4 आवर की 20 EMA पे। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले वीडियो में 1-2 वीडियो में बोला था कि मैं EMA पे बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, उसमें से जो 4 आवर की 20 EMA होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट EMA में से एक होती है। तो ये इस टाइम पे EMA फॉल आने की वजह से कुछ 950 पे आप लोग को दिख रही होगी, बट उस टाइम पे जब ये फॉल ये नहीं आया था सडन फॉल, ये कुछ 3,000 पॉइंट की 4,000 पॉइंट की, उससे पहले ये EMA जो थी वो कुछ 68,100 पे थी। तो मैंने वही देख के वहाँ पे ट्रेड लिया था कि भाई बहुत सडन फॉल आ रही है, तो उधर लोग एकदम पैनिक करके शॉर्ट करते होंगे, और अचानक से जैसे उस EMA को टच किया इस कैंडल ने, फटाक से बाइंग आ गई। आप लोग देख सकते हो ये कितनी तगड़ी बाइंग आई थी इस कैंडल में, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। कितनी बजे की क्वेश्चन थी, 7 बजे वाली ना कुछ। ये कैंडल आप लोग देख सकते हो, ये हाई टू लो आप लोग देखिए, हाई थी कुछ हमारी 466 की और लो थी 69, मतलब कुछ 400 पॉइंट की हाई से फॉल आई थी। और फिर क्लोजिंग देख लीजिए क्या 379 पे, यानी कुछ 300 पॉइंट की बाइंग भी आ गई। ये बाइंग इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे हमारा 4 आवर पे 20 EMA था, इसी वजह से मैंने ये जो आप लोग देख रहे हो मैंने ये ट्रेड लिया था 2.5 रुपये में, और 4.5 रुपये में मैं इसे एग्जिट मार गया था। काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे बाइंग आई थी, और इस ट्रेड में कुल हमें कितने का 6,500-7,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो ट्रेड देख रहे हो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ली थी, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। तो ये थी हमारी आज के दिन की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड।
और अब हम चलते हैं एक और ट्रेड एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे आप लोग को। वो थी हमारी 735 वाली ट्रेड, वो रही ये ट्रेड 735 की ट्रेड। ये देखिए, इसके पीछे का भी लॉजिक आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या था। क्वेश्चन हमारी 735 की थी और लेवल था हमारा 69147, यानी कि इसमें 1 आवर वाली क्लोजिंग में हमारी कुल 5 मिनट बाकी थी और 5 मिनट हमारी 1 आवर की क्लोजिंग के बाद वाली बाकी थी। तो आइए चलते हैं अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो ये कुछ 7:20 पे हमारी क्वेश्चन ओपन हुई होगी कुछ यहाँ ये क्वेश्चन ओपन हुई थी, देख सकते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग 147 है और इसके बाद से अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर में यहाँ से बाइंग क्यों आई। तो आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, इधर 200 की सपोर्ट थी, इधर ब्रेकडाउन से पहले 200 की सपोर्ट थी। और अब हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं। इधर देख सकते हो आप 200 पे आके प्राइस इधर रुकी और बाइंग आई। सिंपल सा ये था बिल्कुल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो मैंने आप लोगों को बार बार बता दिया है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी। तो इस ट्रेड में भी आप लोग देख सकते हो मेरी रिस्क रिवार्ड रेशियो कितनी अच्छी थी। मैंने ₹1.5 पे लेके ₹6.5 पे निकला, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, ये 735 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया। एक्चुअली में ये मैंने ट्रेड शुरू के 5 मिनट में नहीं, आखिरी के 5 मिनट में लिया था। 1 मिनट रुक दीजिए आप लोग। ये ट्रेड एक्चुअली 1 मिनट में शायद आखिरी के 5 मिनट में लिया था ना। हाँ, ये देखिए शुरू के पहले तो बाइंग आ गया यहाँ पे 200 के ऊपर। मैंने ट्रेड लिया था ये इधर, ये EMA के रिजेक्शन इधर, ये तो पहले सपोर्ट था तो वो हो गया, ठीक है, वो लॉजिक सही है। बट तो शुरू के 5 मिनट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये 735 की क्वेश्चन है, तो 1 घंटे वाली कैंडल की क्लोजिंग में 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट उसके बाद की बाकी है। तो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे ट्रेड 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग के बाद लिया था। तो मैंने ट्रेड के इधर लिया था जब एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई थी, ये वाली यहाँ पे ग्रीन कैंडल, उसके बाद लिया था। और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड थी एक्चुअली में, जिसमें कि कुछ ₹1.5 पे लेके 6.5। तो आप देख सकते हो आज मार्केट बहुत ही वोलेटाइल थी, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट थी। क्या बोलते हैं आप लोग, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग को दिखाने, पूरी फर्स्ट हाफ पूरा लगभग 3-4 बजे तक, एक्चुअली 6 बजे तक, 6-7 बजे तक पूरा कंसोलिडेशन था बिटकॉइन में। पूरा का पूरा सुबह से कंसोलिडेशन ही था। बट बाद में जाके आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा 1 साइडेड फॉल थी कंसोलिडेशन के बाद। इसकी वजह से आज इतनी बड़ी जो भी प्रॉफिट दिख रही है कुछ 45,000 रुपये की, ये मेनली इसलिए हुई कि वोलेटिलिटी थी। मुझे वोलेटिलिटी पसंद है काफ़ी, मैं वोलेटिलिटी में बहुत सारे ट्रेड्स लेता हूँ क्योंकि प्राइस जल्दी जल्दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आती है। और जब प्राइस जल्दी जल्दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आई तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप बनती है एक दिन में। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया ही ऑलरेडी, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हूँ। तो जब प्राइस जल्दी जल्दी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगी तो हमें ज़्यादा सेटअप मिलेगी। जब हमें ज़्यादा सेटअप मिलेगा तो हमारी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।